कैंसर के बढ़ते मामलों ने डराया हिमाचल में 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी में हो रहे दर्ज। अकेले आईजीएमसी में सालाना 4 से 5 हजार लोग ओपीडी में आ रहे। सबसे अधिक मामले स्मोकिंग से लंग्स कैंसर के आए सामने। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है और रूह भी कांप जाती है, लेकिन ये डर हिमाचल को और गहरे जख्म दे रहा है। ताजा आंकड़े जो कैंसर के सामने आए हैं, उन्होंने हिमाचल को डरा दिया है। हिमाचल दस्तक से बातचीत में आईजीएमसी के कैंसर हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि सालाना हिमाचल में 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी में दर्ज हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इसमें भी सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि लंग्स कैंसर के मरीज सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। यानी स्मोकिंग हिमाचल को अब अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है, लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक और बात सुनिए, पुरुष ही नहीं महिलाएं भी स्मोकिंग करने में पीछे नहीं है। हिमाचल में पुरुष जहां अधिक स्मोकिंग कर रहे हैं, वहीं बीते 1 साल का आंकड़ा अगर देखें तो 30% महिलाएं जो कैंसर पीड़ित पाई गई है, इन्हें भी स्मोकिंग करने से कैंसर हुआ है। यानी महिलाएं भी स्मोकिंग करने में पुरुषों से पीछे नहीं है। और अब जब दोनों मान नहीं रहे हैं, तो आंकड़े आपके सामने हैं कि कैसे कैंसर अब इन्हें अपनी चपेट में ले रहा है। हिमाचल में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हिमाचल दस्तक के एक्सक्लूसिव इनपुट्स के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु की महिलाएं अधिक ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीते 1 वर्ष में जिन महिलाओं में कैंसर की पुष्टि हुई है, उनमें 30% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित पाई गई है। और 1 साल के भीतर 600 से अधिक महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। और यह आंकड़ा बिल्कुल ताजा है। और ये जो आंकड़े हमने आपको बताए, ये बेहद चिंताजनक है। आंकड़े तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब ये बताना भी जरूरी है कि कैंसर हो क्यों रहा है और इससे बचा कैसे जा सकता है। जानकारों की माने तो ब्रेस्ट कैंसर होने का मुख्य कारण जब किसी महिलाओं के स्तन की कोशिकाओं का विकास असामान्य रूप से हो जाता है, तो वह स्तन कैंसर का कारण बन सकता है। और कुछ महिलाओं में स्तन कैंसर का जो कारण है, वो उनके शरीर में होने वाले हार्मोन्स चेंज। वहीं स्तन कैंसर का प्रमुख कारण जीवन शैली का अनियमित होना, जिसका वजन बहुत अधिक होता है, उसमें स्तन कैंसर होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक वजन ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। स्तनपान और जो गर्भावस्था, जो महिलाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती है या बहुत देर से शादी के बाद पहली संतान को जन्म देती है, उनमें भी जोखिम अधिक हो सकता है। वहीं उम्र के साथ स्तन कैंसर होने का जो खतरा है वो और भी बढ़ जाता है, विशेषकर 55 वर्ष से अधिक उम्र में ये खतरा रहता है। अब आपको बता दें कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बच सकती है। ब्रेस्ट कैंसर से पूरी तरह बचना तो संभव नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान, शराब से परहेज, समय समय पर खुद की जांच व मैमोग्राम कराकर जोखिम को कम किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात, शुरुआती पता लगने पर इलाज आसान हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत में बीमारी को नजरअंदाज किया जाए तो ये जानलेवा भी बन सकती है। आपको बता दें, कैंसर शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि है। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती है, तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। और कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, उम्र इसमें बाधा नहीं है। लेकिन अगर कैंसर का सही समय पर पता न लगाया गया और उसका उपचार नहीं हुआ, तो इससे मौत का जोखिम भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, कैंसर के लक्षणों में लगातार थकान या कमजोरी, कभी कभी खाना खाने के बाद हल्की जलन या पाचन में दिक्कत होना, हालांकि सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह लगातार बनी रहे और दवाइयों से भी आराम नहीं मिल रहा हो, तो ये पेट के कैंसर के संकेत हैं। बिना कारण वजन कम होना, यह भी एक संकेत है। शरीर के किसी हिस्से में गांठ या सूजन, पुरानी खांसी, त्वचा में बदलाव और मल मूत्र त्याग में लगातार परिवर्तन, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर के संकेत हैं। ऐसे में अगर कुछ ऐसे लक्षण आप में हैं, तो आप अपने नजदीकी अस्पताल जाकर तुरंत अपना इलाज करवाएं। बाकी कैंसर से बचने के लिए आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार के जो नशे हैं वो तुरंत त्याग दें। जान है तो जहान है। फल सब्जियां खाएं, नियमित व्यायाम करें, हानिकारक रसायनों से बचें, यौन रोगों से बचाव करें, साथ ही HPV और जो हेपेटाइटिस B का टीका है वो समय पर लगवाएं।
और नियमित जांच कराएं ताकि किसी भी असामान्य लक्षण, गांठ, वजन घटना और जो थकान है इसको जल्दी पकड़ा जा सके। बाकी एक महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हिमाचल में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं ये बेहद चिंताजनक है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस बात की भी पुष्टि हुई है कि जितनी पॉपुलेशन हिमाचल की है 70 से 75 लाख के बीच, जितने भी देश में राज्य हैं उनमें सबसे अधिक अगर कहीं पर कैंसर के पेशेंट सामने आ रहे हैं उसमें हिमाचल पहले नंबर पर है। यानी यहाँ लगातार पेशेंट जो है वो कैंसर के बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सभी को अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको सुधारना होगा और अपने सेहत का खास ध्यान रखना होगा। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए थोड़ी खाने पीने में भी जो एहतियात है वो बरतिए, ये बेहद जरूरी है। बाकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कैंसर का अगर आप समय पर इलाज करवाने आ गए तो ये जानलेवा नहीं है, इसका उपचार संभव है। लेकिन अगर आपने अपनी बीमारी छुपाई और काफी लंबे समय के बाद उपचार के लिए गए तब तक संक्रमण बढ़ जाता है और फिर कैंसर का जो इलाज है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैंसर के कुछ भी लक्षण आपको अगर अपने में दिख रहे हो तो तुरंत अस्पताल जाएं ताकि समय रहते आपका पूरा उपचार हो सके और आपको असल बीमारी क्या है उसका पता लग सके।